चलो आगे बढ़ा जाए। तो ग्रुप आप लोगों ने निकालना सीख लिया है, ये बता दिया गया था आपको, है ना। आज बात करेंगे प्री डिफाइंड वाउचर इन टैली, है ना। आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, वाउचर क्या होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक एंट्री से आपको 5 चीज़ें निकालनी होती हैं, है ना। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, लेजर हो गया, ग्रुप हो गया, है ना। एंड ग्रुप को ही आप अंडर कह सकते हैं, और वाउचर। जब ये 5 चीज़ें आपकी बिल्कुल सही रहेंगी तो आप टैली में जब आप एंट्री करेंगे तो गलत होगा ही नहीं, है ना। और आप 4 चीज़ें बिल्कुल सही निकालना जान गए हुए हो, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, ग्रुप। और आज वाउचर बताने के बाद में वाउचर भी आप समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है। और जैसे वाउचर आपका कंप्लीट होता है वैसे ही हम टैली में प्रैक्टिकल एंट्री करना चालू कर देंगे। तो भी अब समझते हैं, देखिए वैसे तो टैली, अब इसकी डेफिनेशन वगैरह समझते हैं क्या है वाउचर क्या होता है। वैसे तो टैली प्राइम में 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं, है ना। अभी आप 18 कह रहे थे 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं, लेकिन उनमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है। वैसे तो 24 प्री डिफाइंड वाउचर हैं, लेकिन 8 ऐसे कॉमन वाउचर होते हैं जो यहाँ पर नाम इनके मेंशन किए गए हुए हैं। इनका इस्तेमाल क्या होता है, लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है। बिजनेस चाहे वो ट्रेडिंग वाला हो, चाहे बिजनेस सर्विस वाला हो, और चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, लगभग सभी प्रकार में इन 8 ऐसे कॉमन वाउचर हैं जिसका इस्तेमाल होता है। तो अभी यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, तो एक बार पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो हम इनके बारे में समझते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, ठीक है। सभी वाउचर को हम एक एक करके पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि हम किसी भी एंट्री को देखते ही तुरंत बता दें कि ये कौन सा वाउचर इसमें लगेगा। तो पहले आ जाते हैं ऊपर की ओर, जहाँ पे आपको लेजर ग्रुप्स एंड वाउचर पढ़ाया गया था, मतलब लेजर ग्रुप बताया गया, तो वहीं है वाउचर, ये है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ भी दिया था, कहा था कि भाई बाद में इसको बताया जाएगा जब वाउचर पढ़ाया जाएगा, तो भी वाउचर का टाइम है। तो देखिए पहले वाउचर की डेफिनेशन आप समझिए, और यहीं से आप समझेंगे वाउचर होता क्या है, क्योंकि समझ करके ही आप वाउचर निकालते हैं। टैली में सबसे पहले वाउचर ही आप लगाते हो, सेट करते हो। जैसे भी आपने डेबिट क्रेडिट कराया, सबसे पहले ऐसा नहीं होता, डेबिट क्रेडिट तो बाद में होता है। सबसे पहले आप वाउचर ही बताते हो, तब आप डेबिट क्रेडिट करते हो, फिर ऐसे करके लेजर वगैरह सब बनाते हो आप। तो यार वाउचर क्या है, देखिए वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम टैली में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री हम एक वाउचर पर करते हैं। टैली में पहले से कई वाउचर बने होते हैं। अब किस एंट्री में कौन सा वाउचर लगेगा, इसके लिए हमें सभी प्रकार के वाउचर के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आगे बताया गया है। मतलब कि देखिए वाउचर क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे आप कोई रजिस्टर बनाते हो अलग अलग टाइप का। अगर आप कोई सामान परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ का एक अलग रजिस्टर आप बनाए हुए हो, ठीक है। और अगर आप सेलिंग का काम कर रहे हो, सेल्स जितने भी जितनी भी चीज़ सेल्स करते हो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना। अगर आपने कभी पैसा ट्रांसफ़र किया बैंक से कैश में या कैश से बैंक में, उसके लिए अलग से रजिस्टर आपके पास अलग डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड करने के लिए। चलो अगर पैसा ट्रांसफ़र किया तो हम इसको जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ फीड करेंगे। ऐसा नहीं कि सबको इसी में ख़रीदा गया, बेचा गया, पैसा ट्रांसफ़र हुआ, इसी में नहीं किया जाता है। क्योंकि जब बाहर ऐसे अगर आपको रिपोर्ट जल्दी से सही प्राप्त करनी होगी तो, और जैसे मान लीजिए आप किसी से उधार सामान लेके आएगा तो उधार का एक अलग खाता बना देते हो, ठीक है भाई, उधार वाला सब यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, इधर इधर सब उधार वाले ही व्यक्ति हैं, इनसे लेना है। या और उधार किसी को देना हो, मतलब उधार के जितने भी होगी, चाहे लिया जाएगा या दिया जाएगा, वो यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड करोगे आप। तो ये जो अलग अलग आप जैसे भी यहाँ रजिस्टर समझो, ये अलग अलग वाउचर कह सकते हैं उनको, क्या कह सकते हो। अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई सामान ख़रीदना है और उस सामान को जो आप ख़रीद रहे हो वो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, वो आप उस बिज़नेस में आप उसको लगाओगे, मतलब उससे उसका इस्तेमाल करोगे, कोई ना कोई आप कार्य करोगे, तो वो सामान जो आएगा वो आपकी एक प्रकार से असेट्स हो जाता है ना, संपत्ति हो जाती है, असेट्स हो जाती है आपकी। अब यहाँ पर अगर आपने पेमेंट किया, किसी को भुगतान कर दिया, तो इसके लिए अलग वाउचर रहता है। जितना भी आप सामान भुगतान कर रहे हो इसके लिए यहाँ पे अलग वाउचर रहेगा,
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड करोगे जितना भी आप पेमेंट दोगे बाहर से। और अगर कहीं से पैसा आपके पास में आएगा तो आने के बाद जब पैसा आएगा तो उसको कहाँ करोगे, एक रिसीप्ट वाला आपके पास वाउचर होगा, एक रिसीप्ट वाला रजिस्टर की भाई जहाँ अगर हमारा पैसा आ रहा है तो हम यही लाओ रिसीप्ट कर लिया करेंगे, इधर रिकॉर्ड कर दिया करेंगे। तो ये जो अलग अलग आपके पास रजिस्टर टाइप के दिखेंगे, वैसे तो फिजिकली रजिस्टर में यूज़ कैसे करते थे, लेकिन अभी तो टैली में ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टैली में ऐसे अलग अलग वाउचर आप बनाएंगे। और अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, यानी आपके बिज़नेस से पैसा जा रहा है, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो, पेमेंट का वाउचर आप लगा देते हो। और अगर आपसे किसी ने पैसा मतलब आपने कहीं सामान उधार लिया या आप किसी को उधार दिए तो उसके लिए आप यहाँ पे अलग वाउचर सेट करते हो, जो कि जर्नल में होता है, आप अभी आपको वक्त बताएंगे। तो सबके लिए ऐसे अलग अलग वाउचर होता है, तो ये इसी को डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो वाउचर भी एक प्रकार का क्या होता है, डॉक्यूमेंट भी होता है। तो अलग अलग ज़रूरत पड़ने पर, जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे आप करते हैं। क्योंकि जो एंट्री होती है, जो ट्रांजेक्शन होता है, एंट्री मतलब ट्रांजेक्शन, ये कई प्रकार का हो सकता है। एंट्री ट्रांजेक्शन कभी कभी पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो वो भी एक एंट्री हो जाएगी, बैंक से कैश में गया, कैश से बैंक में आ गया। और यदि आपने जैसे देखा, यदि आपको कोई पैसा दिया तो आप रिसीप्ट करोगे। अब उसको तो पेमेंट वाले में डालोगे नहीं कि पेमेंट वाले अकाउंट में डालोगे, पेमेंट वाले वाउचर में डालोगे, नहीं ना, उसके लिए अलग रहेगा ना। तो सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट रहेगा, अलग अलग वाउचर रहेगा, ठीक है ना। तो अभी मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, वाउचर अलग अलग प्रकार के रहेंगे। जैसी एंट्री होगी उस एंट्री को पढ़ के समझ करके हम वैसा ही वाउचर लगाएंगे, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं एक एक करके इसमें वाउचर कौन कौन से होते हैं, है ना। आप थोड़ा सा इसके डेफिनेशन से समझ गए होंगे वाउचर कैसे होता है। अब देखते हैं आगे हम इसकी डेफिनेशन क्या है और समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8 कॉमन ऐसे वाउचर हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना है। और हमारा टारगेट अभी सबसे पहले है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सीखना, है ना। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग ये इन्हीं में से इनका यूज़ हो जाएगा। सर्विस में लगभग 5 ही वाउचर आपके ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, ठीक है। एक कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल और मान लीजिए हाँ लगभग यही 4-5 बस, ठीक है। बाकी और ज़्यादा सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो बाकी ऐसा नहीं है, और भी यूज़ होंगे, अब आगे आप समझेंगे। तो अभी हम पहले 8 जो कॉमन वाउचर हैं इनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और ये जो स्पेशल वाउचर यहाँ पे दिया हुआ है ना, इतने सारे हैं जो स्पेशल वाउचर दिया हुआ है, इनको भी सीखना रहेगा। इनको तब सीखा जाएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं, गुड्स, जब आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे तब इन सब का यूज़ होगा। और देखिए ये सब ज़रूरी नहीं कि सब का सब आप यूज़ ही करो, ठीक है। ज़रूरत जैसे होती है वैसे आप करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबका सभी यूज़ हो सकता है। तो कंडीशन, कुछ नियम शर्तें होती हैं, उनको देख करके ही आप इसका यूज़ करते हो। तो ये हमेशा ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। तो अब चलिए समझते हैं एक एक करके कि कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, कब कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं, पेमेंट वाउचर कब लगता है, रिसिप्ट कब लगता है। ये पूरा का पूरा जो डाउट है वो हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से आते हैं। यहाँ बताया गया हुआ है कि भाई आपको अगर वाउचर देखना है आपकी टैली में प्रैक्टिकली कि कहाँ पे कितने हैं, तो यह सब दिखा रहा है, ठीक है। इसको कैसे देखना है जब आपको हम बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझा देंगे, ठीक है, कैसे इसको देखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रा वाउचर और समझते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा तभी आप वाउचर निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ उतना फिर आप सोचेंगे, परेशान रहेंगे। पहले एंट्री को पहले पढ़िए, सही से समझिए उसका अर्थ क्या निकल रहा है और दिमाग लगाइए कि हो क्या रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है। कार्य मतलब पेमेंट दिया जा रहा है, या एंट्री ट्रांसफ़र हो रही है, या उधार सामान खरीदा बेचा जा रहा है, मतलब आ रहा है या जा रहा है, या हो क्या रहा है, ठीक है। ये आप कर लेंगे तो वाउचर आगे आसान है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर है। देखिए, जब हम कैश को बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी प्रकार की कोई ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हम कैश को बैंक में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी प्रकार की कोई ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। यानी अगर आप पैसा बैंक से आपने जमा कर दिया कैश में, इसमें कर दिया कैश में, यानी बैंक से कैश में चला गया,
तो यहाँ पे कौन सा वाउचर लगेगा? कॉन्ट्रा, यानी इसको कॉन्ट्रा के अंतर्गत करेंगे। या कैश से बैंक में आ गया तो भी कौन सा वाउचर लगेगा? कॉन्ट्रा। और ये एंट्री क्या कहलाएगी? दोनों एंट्रियाँ ट्रांसफ़र एंट्री कहलाएगी। कौन सी एंट्री कहलाएगी? ट्रांसफ़र। जैसे एक एग्जांपल सपोज दैट हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने जो है या मिस्टर वर्मा, सब क्योंकि इसमें मिस्टर वर्मा से ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, तो मिस्टर वर्मा ने क्या किया, 10,000 बैंक में जमा किए, HDFC बैंक में। उनका खाता पहले से फुल हो चुका था। तो अगर आप यहाँ डेबिट क्रेडिट की बात करोगे, डेबिट की बात कर लेते हैं थोड़ा भैया, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। डेबिट क्रेडिट एंड लेजर ग्रुप वाउचर। तो यहाँ पे देखो, अभी वाउचर भी निकाल के दिखाते हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट और लेजर। अब यहाँ पे 10,000 मिस्टर वर्मा जमा कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस से जो है कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, है ना। कितना कैश जा रहा है? 10,000। और पाने वाला कौन है? HDFC के पास आ रहा है, तो HDFC यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे? 10,000 ये हो जाएगा। और लेजर किसका बनेगा यहाँ पर? लेजर नहीं बनेगा भाई, अब पता नहीं जमा कर रहे हैं, इसका मतलब खाता पहले से खुला होगा तभी जमा कर रहे हैं, नहीं तो बना होता है। अरे मान लेते हैं, चलो अगर पहली बार आ रहा होगा तो आपको पता है कि बनाएंगे, अगर दूसरी बार आ रहा है तो नहीं बनाएंगे, इतना समझदारी है। हम मान लेते हैं दूसरी बार बना रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर हम ये बोलते ना कि मिस्टर वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपोजिट 50,000 या 10,000 कैश इन HDFC बैंक, ऐसा हो जाता। तो खैर यहाँ पे जो लेजर वगैरह पहले से बना था, जमा कर रहे हैं, तो लेजर ग्रुप बनेगा नहीं। वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा? अब इसको किसके अंतर्गत डालोगे? कॉन्ट्रा। वाउचर कौन सा लगेगा? कॉन्ट्रा। ये ऐसे करके कुछ इसमें सीन होगा, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया? ऐसे करना रहेगा आपको। तो ये कॉन्ट्रा, यानी कि जब भी पैसा कैश से बैंक पे लेके आओगे या बैंक से कैश में लेके आओगे, अगर ऐसा कहीं कार्य हुआ है, और ये एंट्री पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपको, और पहले ध्यान से समझोगे कि हाँ हो क्या रहा है, नहीं तो फिर कहोगे। तो इस तरह की जो एंट्री होंगे वो कॉन्ट्रा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अब अगली है पेमेंट वाउचर देखते हैं। जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में करें या फिर चेक से करें, उस एंट्री को पेमेंट वाउचर में करते हैं। देखिए, आप चाहे पेमेंट कैश करिए या चेक, मतलब चाहे बैंक से दीजिए या चेक द्वारा दीजिए, उस सिचुएशन में आप कौन सा वाउचर लगाएंगे? पेमेंट, ठीक है। कौन सा वाउचर लगाएंगे? पेमेंट। जब बिजनेस कोई चीज़ का भुगतान करेगा, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस का ऑनर मतलब वो बिजनेस जो भी होगा, अगर उसने पेमेंट किया, जैसे मान लीजिए आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि आप लेके आए मोबाइल फ़ोन। क्या लेके आए? मोबाइल फ़ोन आप लेके आए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन कितने का था? 5,000 का था, सपोज दैट। कितने का था? 5,000 का था। और ये लेके आए तो आपके पास ये डेबिट हो जाएगा, है ना। आप कहोगे ना कि जैसे मिस्टर वर्मा परचेज द मोबाइल फ़ोन इन कैश 10,000 या 5,000, नगद खरीद लिया, तो क्रेडिट आपके पास से गया क्या? कैश चला गया। कैश चला गया तो यहाँ पे आप जो है 5,000 यहाँ पे कैश चला जाएगा। लेजर की बात करेंगे, यहाँ पे लेजर किसका बनेगा? लेजर मोबाइल फ़ोन पहली बार आ रहा है तो मोबाइल फ़ोन का बनेगा, है ना। और लेजर जब बनाएंगे तो आप इसका अंडर बताना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप बताना पड़ेगा, तो किसके अंतर्गत जाएगा? फिक्स्ड असेट्स। आपको पता है कैसे हुआ, ये सब जान रहे हो, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे वाउचर की बात करेंगे, तो वाउचर कौन सा लगेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे अब कौन सा वाउचर लगेगा? पेमेंट लगेगा ना भाई, बिजनेस से पैसा जाएगा। अब अच्छा, मोबाइल फ़ोन खरीदे हुए हैं तो कुछ के माइंड में आ रहा होगा परचेस वाउचर लगाएंगे यहाँ पे। नहीं, एक्चुअल में परचेस वाउचर तब लगाते हैं जब कोई गुड्स जो होती है, जो माल होता है, उसको जब हम बेचने के पर्पज से लाते हैं तब हम लगाते हैं परचेस। अभी यहाँ पे बिजनेस से चला गया, इसका पैसा भुगतान कर दिया बिजनेस ने, तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदा है तो खरीदने मत जाइए परचेस किया है, वो उसका भुगतान कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। हाँ, उसमें आप पेमेंट परचेस लगाएंगे। जैसे आप कोई, मान लीजिए आपका मोबाइल का बिजनेस था, मोबाइल आप खरीद करके बेचोगे आप, तब आप यहाँ पे आप परचेस वाउचर लगा सकते थे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो ऐसे में क्या हो गया? पेमेंट हो गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करोगे, उसके लिए भी कौन सा वाउचर लगाओगे? पेमेंट। आप मान लीजिए वाटर बिल आप भरोगे,
उसके लिए भी आपका पेमेंट वाउचर लगाओगे। ठीक है, आपने किसी से सर्विस ले लिया, उसके बदले में आपने पैसा दिया उसको, ठीक है, तो भी आप कौन सा वाउचर लगाओगे? पेमेंट। आपने किसी को सैलरी दे दिया तो भी तो आपके बिजनेस से क्या हो गया, भुगतान किया कि नहीं किया, पेमेंट वाउचर लगेगा। तो ऐसे करके पेमेंट वाउचर लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? इतने में तो मतलब भुगतान हुआ ना कि पेमेंट वाउचर लगना तय है। और अगर पैसा नहीं गया, जैसे सामान हम ला लिए, पैसा नहीं गया, तो वहाँ पर ध्यान रहे पेमेंट वाउचर फिर नहीं लगेगा। पैसा जब जाएगा, चाहे वो नगद जाए, मतलब सॉरी, चाहे वो कैश जाए या वो बैंक से जाए, चेक से जाए, तब जाकर के पेमेंट वाउचर लगेगा। अदरवाइज पेमेंट वाउचर नहीं लगने वाला है। ठीक है, क्या लगेगा आगे समझते हैं हम। तो पेमेंट वाउचर क्लियर हुआ ना आपका? ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? जब हमें कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसा प्राप्त होता है तो उस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। यानी कि जब पैसा आपको प्राप्त होता है, जब आपके पास पैसा आता है, तब आप क्या कौन सा वाउचर लगाते हो? रिसिप्ट। अब आपके पास पैसा भाई कहीं ना कहीं से आएगा। जैसे आपने किसी को सर्विस सेल कर दिया, अपनी सर्विस आपने बेचा, तो आपको पैसा देगा कि नहीं देगा? जब वो पैसा देगा तो आप उसको रिसिप्ट करोगे, है ना, और रिसिप्ट उसको रिसिप्ट वाउचर में आप डालोगे। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे रिसिप्ट में, या बिजनेस में कोई पैसा कहीं से दे रहा है तो भी आप, जैसे मिस्टर वर्मा ही में पैसा लगा रहे हैं, है ना, मिस्टर वर्मा स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस, आपने देखा होगा 3 लाख से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कहीं से भी ये बिजनेस है, इसमें पैसा जो है आ रहा है। मान लीजिए देने वाले यहाँ पे कौन है? मिस्टर वर्मा है। ये कितना दे रहे हैं? 3 लाख लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देने वाले हो गए, इसीलिए इसको किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में। और डेबिट में आप ये कैश लगा रहे हैं, मतलब कैश में दे रहे हैं पैसा, तो ये डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश कितना हो जाएगा? 3 लाख, जो भी उसमें होगा 3 लाख ही हो जाएगा। लेजर की बात करेंगे, लेजर किसका बनेगा? मिस्टर वर्मा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इनका लेजर आप बनाएंगे, मिस्टर वर्मा का। और उसके बाद ग्रुप किसके जाएंगे? मिस्टर वर्मा। यानी कि ये पूंजी लगा रहे हैं अपने बिजनेस में एक प्रकार से भी। यहाँ पे जो पूंजी लगा रहे होंगे तो इनको आप डालेंगे किसके अंतर्गत में? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में। और उसके बाद जब यहाँ पे वाउचर की बात की जाएगी, वाउचर कौन सा लगेगा? तो इस बार देखिए पैसा क्या हो रहा है। अब पैसा कोई भी दे, मिस्टर वर्मा दे, शर्मा दे, ठीक है, वर्मा दे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पैसा बिजनेस में आ रहा है, आ रहा है मतलब बिजनेस पैसा प्राप्त कर रहा है। प्राप्त मतलब रिसिप्ट। वाउचर कौन सा लगेगा? रिसिप्ट लगेगा। वाउचर कौन सा लगेगा? रिसिप्ट। मान लीजिए कोई आपको एडवांस दे रहा होगा, है ना, कोई कस्टमर आपका आया, एडवांस दिया, तो आप उसको भी तो क्या करोगे? रिसिप्ट करोगे ना। यहाँ पे क्या कर दोगे भाई? जो कस्टमर देने वाला है उसका नाम डाल दोगे। सपोज दैट राहुल दे रहे हैं तो राहुल का नाम, या मिस्टर वर्मा दे रहे हैं तो मिस्टर वर्मा का नाम पड़ गया। और डेबिट में आप कैश में आ रहा है, कैश में कर दोगे। लेजर किसका बनेगा? मिस्टर वर्मा का। लेकिन यहाँ पे इस बार ग्रुप इसका चेंज होगा। अगर ये मिस्टर वर्मा एडवांस दे रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ना होकर के यहाँ पर कोई कस्टमर है मिस्टर वर्मा, तो इनके लेजर इसके ग्रुप में आप डालेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसका आप बनाएंगे ग्रुप। ठीक है, अलग से। वैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर का ग्रुप बना नहीं मिलेगा प्री डिफाइन, इसको हमें यूज़र डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कई बार हमें कस्टमर देता नहीं है एडवांस, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कर देंगे। हम किसी को देते हैं तो उसका ग्रुप बना हुआ है, लोन्स एंड एडवांस असेट्स, आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन हमको कोई एडवांस दे रहा है तो उसके लिए वो नहीं है, तो हम अलग से बना सकते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कर देंगे और उसको हम लाइबिलिटीज़ में डाल देंगे, क्योंकि जब तक सर्विस दे दी जाएगी तब तक वो लाइबिलिटी रहती है, उसको अपना नहीं मान सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब फिर वाउचर कौन सा लगता है? रिसिप्ट लग जाता है। तो खैर ये एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो एकदम प्रॉपर आपको आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझाते चल रहा हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको जब मैं एंट्री करवाऊँ या फिर जब मैं इसको सॉल्व करवाऊँ, है ना। अब एक है जर्नल वाउचर। देखिए इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री को करने के लिए करते हैं। यानी इसका इस्तेमाल एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार की एंट्री के लिए करते हैं। जैसे जब हम उधार देते या लेते हैं, यानी सेंडरी क्रेडिटर्स और डेप्टर्स, प्रोविजंस, एडजस्टमेंट एंट्री, ETC। यानी कि इसका इस्तेमाल जैसे किसी को आपने सामान, मतलब किसी से आप सामान उधार ला रहे हो, यानी सामान उधार आ रहा है, पेमेंट नहीं दिया गया, तो वो जर्नल एंट्री के अंतर्गत होगा। जर्नल एंट्री के अंतर्गत वो कार्य किया जाएगा, मतलब उसकी एंट्री की जाएगी।
अगर आपने किसी को सामान उधार बेचा, भाई आप कहीं से सामान उधार लेके आ रहे हो तो आपके भी तो पास कस्टमर होंगे, उनको भी तो आप उधार में दोगे ना। तो अगर आपने उनको उधार में दिया तो वो डेप्टर्स में आ जाते हैं, और वो भी एंट्री कौन सी एंट्री कहलाएगी, जर्नल में एंट्री, जर्नल एंट्री के अंतर्गत वो एंट्री पास की जाएगी। और प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न मतलब प्रावधान होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है, फाइनेंशियल ईयर जैसे मार्च में एंड होगा, है ना, जिसको नया हिंदी वाला नया साल कहते हैं, 1 अप्रैल से होता है ना। तो एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च में एंड होता है, तो नया सत्र जो है लिखा पढ़ी वाला, सरकारी दफ्तर वाला सब अप्रैल से नया स्टार्ट होता है। तो मार्च को जब ऐसा कंपनियों में भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब सैलरी लगभग बड़ी बड़ी कंपनी में लगभग हर जगह क्या होता है, 30 तारीख को नहीं देते हैं, 15 तारीख को देते हैं हर महीने की। लगभग 15 के बाद ही सैलरी आ जाती है, 15 तक में आ जाती है, लगभग 15 के। तो अब वो क्या करते हैं, 30 को ही प्रोविज़न करते हैं, क्योंकि उनको तो रिपोर्ट पूरे साल की देखनी होती है। जैसे जो बिजनेस का ऑनर होगा वो कहेगा नहीं भाई अपने अकाउंटेंट से, या जो भी टैली का मैनेजमेंट कर रहा होगा, जो भी अकाउंटिंग का मैनेजमेंट कर रहा होगा, वो क्या बोलेगा, भाई ऐसा है हमें पूरे इस साल इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आप ला के दो हमें। तो अब आप देखेंगे कि भाई रिपोर्ट अभी तो आप देखेंगे चलो सब कुछ तो क्लियर रहेगा, ठीक है, 30 दिन तक तो आपने पूरा मतलब मार्च तक कर दिए हो, जो कुछ भी आया है सबका रिकॉर्ड है, लेकिन सैलरी भी आप नहीं दिए रहेंगे। आपके जो कंपनी में कार्य कर रहे होंगे एम्प्लॉई, उनकी सैलरी तो आप 15 को दोगे ना, और आपको रिपोर्ट पूरी फाइनेंशियल ईयर तक की चाहिए। तो अभी आज 30 तारीख को दे नहीं दोगे तो आपकी कंपनी में रहेगा, ठीक है, तो रिपोर्ट गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमको इनका ऐसा बताओ कि यहाँ तक की पेड रहे सैलरी, ऐसा सिस्टम रहे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। जैसे कोई एम्प्लॉई है, वो उसको 15 तारीख को सैलरी मिल रही है, तो उसको तो अप्रैल 15 मिलेगी, और आप 30 को ही रिकॉर्ड देखना चाहते हो, तो अगर 30 को ही आप यहाँ पे देखोगे, अगर सैलरी नहीं दोगे इस वाले पुराने वाले कंपनी से, पुराने वाली कंपनी में जो अकाउंटिंग हुई उसमें से, तो ये आगे चल के जब जाओगे देखोगे तो 15 तारीख के बाद जब आप दोगे, यानी जब आप रिपोर्ट देखोगे, तो मान लीजिए सैलरी आप कुल मिलाकर आपकी कंपनी में 20 वर्कर काम कर रहे हैं और सबकी सैलरी 10-10 हज़ार है, तो 2 लाख तो ऐसे ही मान लीजिए आपका बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप को ओवरऑल मिलाकर देखेंगे कि आपका 5 लाख अभी प्रॉफिट में है, सब बता रहे हो इतना, लेकिन ये 30 तक का है, सैलरी नहीं दिया अभी इनमें, और ये सैलरी जो है 2 लाख हमें क्या करना है, देना भी है। तो इसको भी कहा जाएगा भैया इसको अभी मत बताओ, ये तो हमारे हिसाब से भी चली जाएगी ना, मार्च तक की ये पूरी सैलरी चली जाएगी, तो इसको भी माइनस करो इससे। अब कहोगे अभी तो अब माइनस का मतलब इनको दे दो पहले से ही, पहले से दिया नहीं जाता है। 30 तारीख को नहीं देंगे कि चलो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो 30 को सबके पास भेज दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी को कर दिया जाएगा प्रोविज़न। क्या कर दिया जाएगा, जो 2 लाख होगा मतलब सबका अलग अलग क्या कर देंगे, प्रोविज़न। मतलब वो पैसा देना नहीं है, बट निकाल के कहीं रख दो, ताकि हमारी यहाँ रिपोर्ट जो है 5 लाख जो दिखा रही है, 5 लाख ना दिखाए, कितना दिखाएं, 3 लाख दिखाए, ये हमारी एक्चुअल रिपोर्ट होगी। इतना प्रोसेस करने के लिए मतलब ये हमें प्रोविज़न करना पड़ता है, ताकि रिपोर्ट हमारी क्या हो, बिल्कुल सही आए। तो आगे चल के बताएंगे, खैर अभी आप ऐसे समझते ही चलिए प्रोविज़न क्या होता है। तो ये आप समझ रहे हो ना, या प्रोविज़न मतलब प्रावधान, मतलब कि पैसा दिया नहीं है, निकाल के धर दिया मैंने। जैसे आपको कोई कहे भाई हमको पैसा दे दीजिएगा कल, और आपको पता कि कल जो है संडे है, बंद रहेगी बैंक, तो हम क्या करते हैं आज ही निकाल के धर देते हैं पैसा, है ना। तो आपने जो धर दिया पैसा है तो भी आपके पास में, लेकिन वो देना है पैसा, और वो प्रोविज़न कर दिया, एक प्रकार से प्रोविज़न हो जाता है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट क्या होता है, कई बार एडजस्ट करना पड़ता है आपको, जैसे, तो उसको भी आप जर्नल वाउचर में ही करते हैं। एडजस्ट कैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपसे सामान लिया, उसका जो सामान हुआ या आपने सर्विस दिया 20,000 उसका हुआ, ठीक है, 20,000 आपने 20,000 की सर्विस दिया, और वो पैसा उधार कर दिया, बोले मैं 10 दिन बाद दूंगा या 1 महीने बाद दूंगा। उसके बाद फिर वो जब दिया पैसा तो वो 15,000 ही कह रहा है, भाई 15,000 ले लो, बाकी और नहीं है, 15,000 पे मान जाओ, अब आगे नहीं देंगे। तो अब आपका 5,000 क्या हो गया, नुकसान हो जाएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। आपकी टैली में तो उधार खाते में इतना चढ़ा रहेगा 20,000, 15,000 दे देगा तो 5,000 फिर भी बकाया दिखाएगा, अब वो बकाया मिलना भी नहीं है। तो अब क्या करोगे इस सिचुएशन में, अब आपको तो अपने अगर रिपोर्ट अगर आपको सही प्राप्त करना है तो उस 5,000 को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो आगे चल के रिपोर्ट बताएगा, नहीं तो बताएगा कि भाई अभी इतना लेना है।
तो इसके लिए इस 5,000 को आप एडजस्ट करोगे, क्या करोगे, एडजस्ट करोगे इसको आप। अब आपका ये एक प्रकार से खर्चा हो जाएगा, खर्चे में चला गया, नहीं दिया पैसा मतलब एक्सपेंस हुआ, आपका नुकसान हो गया, तो आप इसको एक्सपेंस में डालोगे। ठीक है, जब इसका आप अकाउंट जब लेजर बनाओगे तो इसको किस में डाल दोगे, एक्सपेंस में डाल दोगे। और यहाँ से जो है जो पैसा आएगा मतलब ये क्या कहते हैं, हाँ जो वाउचर लगेगा यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, जर्नल, कौन सा लगेगा। और ये एंट्री जो क्या कहलाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री कहलाएगी। कौन सी एंट्री कहलाएगी, यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो मतलब होगा तो जर्नल वाउचर के अंतर्गत में। तो जर्नल वाउचर में क्या होता है, कई प्रकार की एंट्री की जाती है, ये स्टार्टिंग में आपने पढ़ लिया। जर्नल वाउचर में क्या होता है, कई प्रकार की एंट्रियाँ होती हैं। ठीक है, ये आप समझिएगा, समझ रहे हो ना आप ये। तो आप देख लीजिएगा, जब भी कोई कहीं से आप उधार सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो भी क्या होगा, कौन सा वाउचर लगेगा, जर्नल। अगर कोई एंट्री आप एडजस्ट कर रहे हो, कहीं पैसा कम ज़्यादा हो गया, डेबिट को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में एडजस्ट कर रहे हो तो भी वहाँ पे कौन सा वाउचर लगेगा, जर्नल। प्रोविज़न कर रहे होगे तो भी कौन सा वाउचर लगेगा, जर्नल। ठीक है, और देखिएगा ये जर्नल है, जनरल मत पढ़िएगा, ठीक है, कि जनरल नहीं, ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा, जर्नल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा हम देखते हैं, पांचवा है परचेस वाउचर। वैसे तो परचेस वाउचर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में यूज ही नहीं होता है, क्योंकि सर्विस में कोई चीज़ खरीद के लगे कहाँ बेचेंगे, खरीद के लगे अगर आपने बेचा तो वो तो हो जाएगा ट्रेडिंग, है ना। तो सर्विस जो है खरीद के नहीं बेची जाती, तो इसमें सर्विस में परचेस वाउचर नहीं यूज होता है। बट समझ लेते हैं, जब हम किसी गुड्स को, इसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेस करते हैं तब हम उस एंट्री को परचेस वाउचर में करते हैं। यानी जब हम किसी गुड्स को, गुड्स मतलब माल मतलब सामान, कोई वस्तु आप खरीदते हैं उसको बेचने के लिए, सेल पर आपका पर्पस सेल करना है उसको, तब उस सिचुएशन में हम परचेस वाउचर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, परचेस वाउचर का। ठीक है, और खैर मैंने बताइए ट्रेडिंग में यूज़ होगा। ठीक है, किस में यूज़ होगा, ट्रेडिंग में, आगे बताएंगे आपको, इस पर ज़्यादा वो मत करिए। हाँ, सेल्स वाउचर देख लीजिए। सेल्स वाउचर, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उस एंट्री को सेल्स वाउचर में करते हैं। यानी जब हम किसी गुड्स या सर्विस को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उस एंट्री को सेल्स वाउचर में करते हैं। देखो सेल्स वाउचर जो है ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकता है, क्योंकि सर्विस सेल की जाती है, सर्विस जो है सेल की जाती है। गुड्स तो कोई सेल नहीं किया जाएगा सर्विस में, नहीं तो फिर तो ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो सर्विस जो है सेल की जाती है। जैसे आप हमसे सर्विस ले रहे हो तो एक प्रकार से सर्विस सेल की जा रही है। डॉक्टर अपनी सर्विस सेल करता है, उसके बदले में पैसा लेता है। तो अगर आप यहाँ चाहेंगे तो कोई आपने कुछ सर्विस दिया किसी को, तो वहाँ पे जब आप सर्विस किसी को देंगे, सपोज दैट आप सर्विस दे रहे हैं कंसल्टिंग का, किसका दे रहे हैं, कंसल्टिंग का। ठीक है, और यहाँ पे तो अलग अलग, तो खैर ये हम उसी वक्त पे आपको समझाएंगे नहीं, फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको भी। अब आप ये समझिए कि जब हम किसी को सर्विस देंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होगा। अगर वो पैसा नगद दे रहा होगा तो आप वहाँ पे सेल्स वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल कर सकोगे। कौन सा वाउचर का, रिसिप्ट। चाहो तो सेल का वाउचर लगा दो तो भी सही रहेगा, और चाहो तो रिसिप्ट का लगा दोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि आपने सेल किया तो पैसा तुरंत मिल गया, है ना, तुरंत मिल गया। आप उसके बाद में तो आप रिसिप्ट कर लो, या तो फिर आपने उसको सेल में कर दिया अपने। ठीक है, तो चलो ये आगे हम बताएंगे, देखा जाएगा। फिर एक है इसमें डेबिट नोट। ये भी डेबिट नोट जो होता है ना, ये भी आप ट्रेडिंग में ही आएगा खास करके। देखिए क्यों आएगा, बता रहा हूँ। देखिए इसमें है डेबिट नोट। आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेस रिटर्न के लिए करते हैं, यानी जब खरीदे हुए माल को किसी कारण से वापस करते हैं। अब आप देखो, कोई आपने सर्विस दे दिया और वो वापस हो सकती है नहीं ना। तो इसमें क्या हुआ कि जब अब जैसे आपने कोई सामान परचेस किया, ख़राब निकल गया, तो उसको क्या कर देते हैं, वापस करते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं परचेस रिटर्न। ठीक है, क्या कहते हैं, आगे चल के आपको सिखाएंगे सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये आपको प्रॉपर बताएंगे, ट्रेडिंग में आता है ये। तब आप सीखेंगे कि हाँ कैसे होगा, तो वहाँ पे आप बेहतर समझेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जब खरीदे हुए सामान को क्या करते हैं, किसी कारण से उसको वापस कर देते हैं, तब आप कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, डेबिट नोट, है ना। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद एक है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर पे करते हैं। आपने भी तो किसी ने किसी को बेचा होगा, आपने कहीं से खरीदा था, सामान खराब हो गया तो आपने डेबिट नोट कर दिया, उसको ले जाओ भाई, उसके सर पे पटक दो, है ना, पता नहीं कैसे सामान दे दिया खराब शराब। और आपने जिसको बेचा है उसके पास से खराब निकल गया तो वो तो आपके लाके पटकेगा ना,
वो आप बिजनेस के ऑनर हो, ये लाया अब आपको 4 बात सुनाएगा, पता नहीं कैसे सामान दिया यार, है ना, खराब निकल गया, ये हुआ, दुनिया भर का। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्रेडिट नोट, वाउचर कौन सा लगाओगे? क्रेडिट नोट। जब इससे आप सामान वापस लोगे तो क्रेडिट नोट लगेगा। और यही सामान जब ये 4 बात आपको सुना होगा तो आपका भी माथा गर्म रहेगा जब ले जाओगे इसके पास में, ठीक है ना, उसको भी आप सुनाओगे यार पता नहीं कैसे खराब खराब दे देते हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? डेबिट नोट। क्या करोगे ये? और जब आप ये ट्रेडिंग का काम कर रहे होगे तब ये वाउचर इस्तेमाल होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें सर्विस वाले में नहीं ही यूज होगा ये, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी मैंने कहा ना 8 ही तक समझना था, 8 कॉमन वाउचर ऐसे हैं जिसको पहले समझना है, बाकी हम आगे चल के करते रहेंगे। अब यहाँ से बाद में आपको बताएंगे जब ट्रेडिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तो पहले तो हम सर्विस को देख लेंगे उसके बाद। तो ये कुछ आपके थे वाउचर, आई होप आपने समझ लिया है। एक बार ओवरऑल मैं फिर से बताता हूँ, जब भी एंट्री ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब पैसा बैंक से कैश में, कैश से बैंक में आ रहा है, तब वहाँ पे उस सिचुएशन में आप कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। और जब पैसा जब भुगतान हो रहा है, क्या किया जा रहा है? भुगतान किया जा रहा है, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, चाहे वो कैश में जा रहा हो या बैंक से जा रहा हो, तो उस सिचुएशन में आप कौन सा वाउचर लगाएंगे? पेमेंट लगाएंगे, ठीक है। और जब कोई भी कार्य हो रहा है, मतलब जब आपके पास पैसा आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, चाहे कोई एडवांस दे रहा हो या आपने किसी को सर्विस दिया उसका पैसा दे रहा हो, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? रिसिप्ट वाउचर लगाएंगे। और जब ना वहाँ पे पैसा कैश से बैंक में नहीं गया, किसी ने आपको कहीं आपने भुगतान नहीं किया, सामान आपने खरीदा और भुगतान नहीं किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन में कौन सा वाउचर लगाएंगे? जर्नल। कौन सा लगाएंगे? जर्नल वाउचर लगाएंगे, ठीक है। जे फॉर जर्नल वाला, ठीक है, जी वाला नहीं, जनरल, ठीक है। तो जर्नल वाउचर वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि उधार जब भी होगा, अब उधार चाहे आप बेच रहे हो या उधार आप चाहे ले रहे हो, या अगर प्रोविज़न किया आपने, ठीक है, प्रावधान, कभी पैसा निकाला अलग से, दिया नहीं अभी किसी को, रखा है, तो भी वाउचर जर्नल लगेगा। कोई एडजस्टमेंट एंट्री आई तो भी लगेगा। चलिए अब आपको मैं 1-2 सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी फिर आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। और नहीं आएगा तो फिर तो मैं कल पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा ये आपको, बट इतना आसान है कि आप समझ के कर लेंगे, ठीक है। एंट्री अब देखते हैं इससे क्या एंट्री होगी, जहाँ तक है ये है, उसमें तो हमने बहुत कर लिया था। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसकी एंट्री हमें प्रैक्टिकली करनी है, ठीक है। अब हमें इस एंट्री से 5 चीज़ें निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ें, 5 की 5 चीज़ें, और ये आपने सही निकाल लिया तो आप टैली में गलती करोगे ही नहीं। 5 अगर आपका सही रहेगा तो गलती होगी नहीं, एकदम रिपोर्ट जो आपकी करेक्ट आएगी। तो सबसे पहले हम डेबिट निकालना सीखेंगे, ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट, किसी को पहले निकालो, डेबिट क्रेडिट, है ना। इसके बाद लेजर की बात करेंगे, फिर यहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप के बाद हम किसकी बात करेंगे? वाउचर। फाइनली वाउचर के बारे में बात कर लेंगे। 5 चीज़ें निकालना है, तो सबसे पहले एंट्री को ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या है। मिस्टर वर्मा स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ 3 लाख। तो मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उनका बिजनेस का नाम है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस, अपना जो भी आप नाम धर लो। तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि एक यूनिवर्सल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ 3 लाख, यानी 3 लाख अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। तो बिजनेस के ऑनर कौन हो गया? मिस्टर वर्मा बिजनेस के क्या हो गए? ऑनर हो गए। ये 3 लाख बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, कैश मतलब नगद लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कैसे इसमें बनाएंगे? अकाउंट कितने हैं पहले पता करेंगे, आप देखेंगे। तो अकाउंट कितने हैं? यहाँ पे 2 अकाउंट है। गुड, कौन कौन से अकाउंट है? अब एक हो जाएगा मिस्टर वर्मा, क्योंकि मिस्टर वर्मा इस बार देने वाले हैं पैसा। बिजनेस अलग है, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस अलग, ऑनर उसका अलग। तो बिजनेस से यहाँ पे मिस्टर वर्मा जो है पैसे देने वाले हो गए, यानी कि यहाँ पर ये क्रेडिट में कर देंगे आप मिस्टर वर्मा को। ये हो गया, कितना दे रहे हैं ये? 3 लाख, और ये 10,000 हो गया, 1 0 और। अब डेबिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि कैश जो है बिजनेस में आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेबिट में 3 लाख, देख लीजिएगा 0 0 अपने हिसाब से। अब लेजर किसका बनेगा? अब कैश का तो बनेगा नहीं, पहले से बना होता है। तो मिस्टर वर्मा चूंकि बिजनेस में पहली बार इनकी एंट्री हो रही है, पहली बार इनका नाम आ रहा है, तो यहाँ पे मिस्टर वर्मा का क्या बनेगा? लेजर बनेगा। लेजर बनेगा तो ग्रुप बनेगा, और ग्रुप यहाँ पे देखेंगे कि मिस्टर वर्मा जो है बिजनेस के ऑनर, ये बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं। यानी कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पूंजी लगाता तो उसको किस ग्रुप के अंतर्गत रखते हो? कैपिटल अकाउंट। किसके अंतर्गत रखते हो? पढ़ा था ना आपने, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत इनका खाता खोलेंगे आप। ये अब डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, लेजर हो गया, ग्रुप हो गया, वाउचर। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है,
तभी आप वाउचर लगाओगे। ठीक है, बिजनेस में हो क्या रहा है बताओ, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिजनेस पैसा प्राप्त कर रहा है कि नहीं प्राप्त कर रहा है, 3 लाख, तो यहाँ पे वाउचर कौन सा लगेगा, रिसिप्ट वाउचर लगेगा नहीं लगेगा। कितना आसान था ना, पहले मैंने कहा ना, इसलिए पहले एंट्री समझो कि वहाँ पे मतलब हो क्या रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस पैसा प्राप्त कर रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा वाउचर लगेगा, रिसिप्ट वाउचर। कौन सा लगेगा, बड़ा सिंपल है, ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा ना ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद 2-3 एंट्री में सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बाकी आप सब करके आइएगा। लगभग इसमें 13+ एंट्री हैं, 13+ एंट्री रहेंगी। तो अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। मिस्टर वर्मा ने कंप्यूटर परचेज किया हुआ है 18,000 का। ठीक है, तो अकाउंट, ये पुरानी एंट्री है, आपने कई बार इसको सॉल्व किया हुआ है। 2 अकाउंट इसमें है ना, एक अकाउंट जो है क्या बोलते हैं, किसका है, कंप्यूटर का, दूसरा किसका है, कैश का। अब कंप्यूटर जो है बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने का कंप्यूटर है, 18,000 का। 18,000 ऐसे आप जब लिखेंगे, बनाएंगे, कर देंगे। और क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश। और कैश जो है इस बार बिजनेस से जा रहा है, कितना जा रहा है, 18,000। और लेजर किसका बनेगा, कंप्यूटर बिजनेस में फर्स्ट टाइम आ रहा है, मतलब तो यहाँ पे कंप्यूटर का क्या बनाएंगे, लेजर आप बनाएंगे, कंप्यूटर का लेजर आप बनाएंगे। और कैश का बनेगा, लेजर नहीं बनेगा, पहले से बना रहता है। तो कंप्यूटर का ग्रुप क्या आ जाएगा, कंप्यूटर एक प्रकार की संपत्ति में आता है ना, तो फिक्स्ड असेट्स यहाँ पे डालेंगे, कंप्यूटर का अंडर फिक्स्ड असेट्स कर देंगे। और भी यहाँ पे बात आती है वाउचर कौन सा लगेगा, तो वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, पेमेंट। गुड, पेमेंट क्यों लगा, क्योंकि देखो बिजनेस से गया ना कुछ, क्या गया, 18,000 गया कि नहीं गया नगद, तो बिजनेस क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, है ना। अब ये कंप्यूटर बेचने के लिए तो ला नहीं रहे हैं, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, काम पड़ेगा कंप्यूटर का, तो दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा वाउचर लग गया, पेमेंट वाउचर लग गया। यहाँ पे कौन सा वाउचर लग जाएगा, पेमेंट। तो सिंपल है कि नहीं है। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एक और समझा देते हैं बस। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्या होगा। अब जैसे ही यहाँ पर देखा जाए, मैं एंट्री बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे तीसरी एंट्री आप ऐसे समझ लीजिए, मिस्टर वर्मा परचेज्ड एन ऑफिस टेबल ₹3,500 एन ऑफिस चेयर 4,000 इन कैश। यानी कि नगद मिस्टर वर्मा ने ऑफिस टेबल खरीदा, ऑफिस चेयर खरीदा कैश में, तो पैसा चला गया ना, तो यहाँ वाउचर कौन सा लग जाएगा, पेमेंट। ये तो कर लेंगे ना आप आराम से, इसको कर लीजिएगा, बाकी ऐसे सब निकाल के आइएगा। हाँ, एक और समझा दे रहा हूँ, ये जो बैंक अकाउंट वाला है, कि मिस्टर वर्मा ओपनड अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000। तो 50,000 बैंक में जमा कर रहे हैं मिस्टर वर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट कितने निकलेंगे, 2 अकाउंट निकलेंगे, एक HDFC बैंक हो गया और दूसरा क्या हो गया, कैश। जिसका लेन देन हो रहा है उसी का अकाउंट बनता है, पढ़ा है आपने अकाउंट, है ना। अकाउंट की डिफिनेशन भी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे HDFC बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है, उसके पास आ रहा है, दैट्स वाई। और HDFC एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है पाने वाले को डेबिट करिए, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे पा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। कितना पा रहा है, कितना आ रहा है HDFC बैंक पे, हाँ 50,000। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। क्रेडिट में क्या हो गया, कैश हो गया। कितना जा रहा है, 50,000, है ना। बैंक कैश बिजनेस से कितना जा रहा है, 50,000, किस में जा रहा है, बैंक में। और यहाँ पे लेजर किसका बनाएंगे आप, HDFC बैंक फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो HDFC बैंक का लेजर आपको खाता खोलना पड़ेगा। और इसका जब आप खाता खोलेंगे, लेजर बनाएंगे, तो उसका ग्रुप बताना पड़ता है अंडर। तो आपको पता है सभी प्रकार के बैंक के खाते किसके अंतर्गत खोले जाते हैं, बैंक अकाउंट। आपने ग्रुप पढ़ रखा है, जो लोग ग्रुप ना पढ़े पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि बिना पढ़े निकल नहीं सकता ये। उसके बाद अब वाउचर की बात करते हैं। वाउचर कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, कॉन्ट्रा, है ना। यहाँ पे अच्छा कुछ के माइंड में आएगा कि कैश तो जा रहा है ना बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश से। अर्थ कैश जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, बैंक अकाउंट में तो जा रहा है, किसी के पास भुगतान तो हो नहीं रहा है। तो ये जो एंट्री हुई यहाँ पे कौन सी एंट्री हुई, ट्रांसफर एंट्री, यानी पैसा ट्रांसफर हुआ बैंक से कैश में, कैश से बैंक में। तो यहाँ पे कौन सा वाउचर लगेगा, कॉन्ट्रा। खैर आपने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात, यानी आपको समझ में आ गया है।
सभी को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आप आगे की पूरी एंट्री है यहाँ से लेकर के 5वीं 6वीं 7वीं सब के सब आप करके आइएगा। लगभग इसमें 13 प्लस 13 एंट्रियां हैं, इनको सबको करिएगा ध्यान से। आप मैं तो कहता हूँ आप इसको बढ़िया सॉल्व करिए, ना आए तो पहले फिर से वाउचर पढ़ लीजिए, वाउचर पढ़ के तब करिए। जहां कोई एंट्री में समझ में ना आए उसको वाउचर पढ़ लीजिए एक बार देख करके और सॉल्व करिए बढ़िया से, आराम से सॉल्व करके लेके आइएगा। फिर मैं फाइनली मैं कल भी एक बार इसको पूरा रिपीट कर दूंगा, फिर आप अपना अपना मैच कर लेंगे और फिर ये एंड होगा। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी रहेगा। ओके, दैट्स ऑल।